हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कॉम ब्लॉग। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी वर्णन, काशी दर्शन के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हम आपको आज कराएंगे काशी दर्शन। काशी दर्शन के कई चैप्टर्स हमने अपलोड किए अपने चैनल पे। आज का यह विशेष नवरात्रि ब्लॉग क्योंकि चला आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज और कई दुर्गा पूजा पंडाल का भ्रमण करता हुआ आज का हम लोग आ पहुँचा है गदौलिया चौराहे पर। जिस बहुत ही धार्मिक नगरी काशी के इस महत्वपूर्ण अध्याय में लगभग कई अध्याय हमने पोस्ट किए अपने चैनल के माध्यम से। इन्हीं अध्यायों में आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का महादर्शन जो आज काशी कर रहा है। काशी के इस महादर्शन के और काशी गेटिंग के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम आपको भ्रमण कराएंगे काशी के महत्वपूर्ण स्थल गदौलिया दशाश्वमेध मार्केट का। ऐसे तो कई चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं और काफ़ी मनोरंजन आपने किया होगा, देखा होगा काशी के इस विहंगम दृश्य को। आज का यह मूविंग काशी गेटिंग ब्लॉग समर्पित है नवरात्रि स्पेशल। और नवरात्रि में किस प्रकार की हलचल है, कैसी भीड़ है काशी के मार्केट में। काशी के इस महत्वपूर्ण माहौल को आप देखिए, समझिए। काशी को समझने मात्र से, देखने मात्र से ही और सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। हाउ कैन यू फील काशी? काशी के इस महत्वपूर्ण स्थल को, इस महत्वपूर्ण आध्यात्म को आप यहाँ से बड़े ही सजीवता से, बड़े ही सकारात्मकता से समझ सकते हैं कि काशी में किस प्रकार का महानवरात्रि का एक महा उत्सव, एक बहुत ही भारी भीड़ जो कि माँ दुर्गा के दर्शन के लिए जा रही है घाटों की तरफ। और घाटों की तरफ से गंगा स्नान करने के बाद हमारे महत्वपूर्ण सम्मानित यात्री माँ के 9 विग्रह स्वरूपों का अलग अलग मंदिरों में यहाँ दर्शन और पूजा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में यह चलायमान काशी गेटिंग का व्लॉग आप देखते चलिए किस प्रकार से दशाश्वमेध मार्केट में भारी भीड़ नवरात्रि की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां और नवरात्रि की एक महत्वपूर्ण देवी दर्शन के लिए आतुर हुए यह महत्वपूर्ण दर्शनार्थी और यात्री जो कि देश विदेश से और सुदूर जिलों से आए हुए हैं और काशी के इस महत्वपूर्ण दृश्य को, काशी के एक महत्वपूर्ण निर्माण दृश्य को, काशी के इस आध्यात्मिक दृश्य को, काशी के इस आध्यात्मिक मार्केट का बड़ी ही सजीवता से आनंद ले रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम पहुंचने वाले हैं शीतला घाट पर और हम वहां पर माता शीतले की महत्वपूर्ण दर्शन को प्राप्त करेंगे। उसका भी एक महत्वपूर्ण ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे। कॉम ब्लॉग चैनल नित्य नियमित काशी के इस महत्वपूर्ण संगम का, काशी के इस महत्वपूर्ण दृश्य का, काशी के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहा। नवरात्रि की भारी भीड़ और दर्शनार्थियों में एक बहुत ही गजब का उत्साह माता दुर्गा के दर्शन के लिए, माता काली के दर्शन के लिए। आज जैसा कि आप जानते हैं सप्तम दिन है, सप्तमी। काल रात्रि माता का दर्शन करके दर्शनार्थी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में यहाँ पर आपको गदौलिया मार्केट में दिख रहे हैं। दर्शन पूजन चल ही रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया वाराणसी के विभिन्न मंदिरों के विग्रह के रूप में ही यहाँ पूजा पंडालों को निर्मित किया गया है। जैसे कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का पूजा पंडाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सनातन धर्म इंटर कॉलेज में लगाया गया है। और इसी तरह से और भी दृश्य आप देखते रहेंगे हमारे चैनल कॉम ब्लॉग के माध्यम से। कॉम यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। काशी के बड़े ही अच्छे और ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्य क्षेत्र जहाँ पर कि मुफ्त प्रसाद बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम से आप दर्शन करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र जो कि दशाश्वमेध मार्केट में ही पड़ता है। और यहीं से थोड़ी दूर पे
बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का प्रवेश द्वार, जो कि बहुत ही प्राचीन प्रवेश द्वार। एक समय में यह क्षेत्र जो है डेढ़सी की पुलिया के नाम से भी जाना जाता था। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में ये सारी बातों के बारे में बताया है, ये काशी के किस क्षेत्र को प्राचीनता में किस नाम से जाना जाता था और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के कितने गेट हैं, कितने रास्ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लॉग के माध्यम से आपके समक्ष समय समय पर प्रस्तुत की गई। तो हम ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करें और भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और काशी के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान को आप दूर से दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। काशी के महत्वपूर्ण दर्शन, पूजा कार्यक्रम, सभी धार्मिक कार्यक्रमों को सजोता, संवारता और सभी प्रकार के जानकारियों को, जो कि बड़े ही यूज़फुल जानकारी इस चैनल के माध्यम से को दिया जाता है। बाबा विश्वनाथ दर्शन का एक पुराना द्वार, इसको भी प्राचीन विश्वनाथ द्वार कहा जाता है। यहाँ से भी पहले दर्शन होता था, आज भी ये गेट नंबर से दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा का भी महागौरी अष्टविग्रह मंदिर यहीं पर ही आपको आगे जाके दाहिनी तरफ मिलेगा। और आइए हम चलते हैं, नवरात्र का महीना है, शीतला घाट पर माता शीतला के दर्शन करते हैं। अष्टम महागौरी पे बहुत ही भारी भीड़ शीतला घाट की तरफ यहाँ दर्शन पूजा के लिए आती है। और गंगा स्नान का और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर दर्शन का नित्य क्रम और संयम चल रहा है। खिचड़ी बाबा का प्रसिद्ध मंदिर, और यहीं पर भगवान बृहस्पति जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पे आप दर्शन पूजा करके इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसा माहौल है दशाश्वमेध घाट का। और नवरात्रि के समय माता शीतला के दर्शन लिए काफ़ी यात्री दूर से दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि काशी में व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी निचले स्तर पर चल रही हैं, जो कि पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण मंदी का अवसर चल रहा है, लेकिन उसी क्रम में भी यहाँ दर्शन पूजन का क्रम काफ़ी चरम पर है। और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर एवं दशाश्वमेध घाट की तरफ महत्वपूर्ण हमारे सम्मानित दर्शनार्थी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वाराणसी प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दर्शनार्थियों के लिए की गई हैं। हालांकि भीड़ भाड़ बहुत ही कम है और दर्शन पूजा का क्रम, और अब तो नवरात्रि आ गई है, जैसा कि आप जानते हैं। अपने कार्य से दशहरा की छुट्टियां लेकर लोग अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। थोड़ी देर में हम शीतला घाट पर प्रवेश करेंगे और माता शीतला के प्राचीन मंदिर में, जैसा कि नवरात्रि का 7वां दिन है, महाकाली का दर्शन आज होता है, तो हम लोग भी महाकाली के दर्शन करेगा बड़ी शीतला माता मंदिर में। आइए देखते हैं कैसा माहौल है काशी के हमारे महत्वपूर्ण दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर कि शाम को 6:15 बजे से प्रसिद्ध गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है। ये एक दशाश्वमेध भवन का भी निर्माण यहाँ पर कर दिया गया है। हालांकि पिछले दिनों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, काफ़ी पानी भर गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने की वजह से भीड़ भाड़ दोबारा आ रही है। दशाश्वमेध भवन बनाया गया है, जिसमें कि दुकानें और स्थल अलॉट किए जाएंगे। ये बहुत ही जल्द चालू होगा, जो कि एक मल्टी प्लाजा मार्केट होगा यहाँ दर्शनार्थियों के लिए सामग्री खरीदने के लिए। और यहीं पर भगवान सूर्य महादेव का विग्रह स्वरूप और सूर्यदेव के साथ घोड़ों को भी यहाँ पर उकेरा गया है। आइए देखते हैं। प्राचीन समय में सूर्य सरोवर के नाम से इस स्थल को जाना जाता था, इसलिए भगवान सूर्य की भी काफ़ी तल्लीनता से यहाँ पूजा दर्शन किया जाता है। प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, अभी भी घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। घाटों का संपर्क देखिए अभी भी टूटा हुआ है, और
हमें लगता था कि दशाश्वमेध घाट से हम शीतला घाट की तरफ प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अब लगता नहीं कि यहाँ पानी काफ़ी भारी मात्रा में भरा हुआ है। आइए हम शीतला घाट की तरफ से प्रवेश करते हैं और शीतला मंदिर का दर्शन करेंगे। मुझे लगा कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा रास्ता शीतला घाट पे जाने का, लेकिन काफ़ी भारी मात्रा में भी जल यहाँ पर भरा हुआ है। आइए हम सीधे शीतला घाट की तरफ लाइव होते हैं, दिखाते हैं आपको माता शीतला का महत्वपूर्ण मंदिर कि किस प्रकार से दर्शनार्थियों का दशाश्वमेध घाट काफ़ी प्राचीन रहा है और यहाँ पर अभी भी गंगा आरती छत पर ही की जा रही है। हम शीतला घाट की तरफ प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्या मौसम है, कैसा है और क्या कुछ यहाँ की जनता नवरात्रि के समय कहाँ दर्शन पूजन का एक क्रम। एकदम सीधे नीचे चला। पतंगबाजी भी काशी के युवा करते हैं, देख सकते हैं। काशी में पतंगबाजी भी यहाँ युवा करते हैं, एक खाली जगह। ये दशाश्वमेध भवन जो कि बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। गंगा माँ का जल स्तर अभी कुछ दिन लगेंगे। यहाँ पर पानी की समस्या, तो बाढ़ की समस्या की वजह से हर घाटों का आपसी संपर्क टूटा हुआ है। काफ़ी शांति है, काफ़ी एक सन्नाटा, गंभीर सा सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए हम चलते हैं शीतला घाट की तरफ, देखते हैं क्या कुछ जल स्तर कितना हुआ है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, 3 पुरस्कार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 काउंसलेशन प्राइज है, सांत्वना पुरस्कार। तो 3 के बाद जो रहेंगे 4, 5, 6 वो बोलेंगे। हम क्यों चौरसिया पुरस्कार है, इस प्रतियोगिता के बारे में रिजल्ट बताने के पहले कुछ विस्तार से बताएं। क्या आप लोगों को मौका क्या था इस तरह का आयोजन करने का, इसके बारे में आप कैसे आपने इसमें कौन शीतला घाट फल मार्केट, सब्जी मार्केट होते हुए आप प्रवेश करेंगे गंगा घाट के शीतला मंदिर, जो कि प्रसिद्ध शीतला घाट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सजावट का कार्य भी किया जा रहा है। नवरात्रि के पर्व और नवरात्रि का यह महत्वपूर्ण आयोजन देखिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नवरात्रि पर दुर्गा मंदिर के दर्शनों के लिए भारी भीड़ रहती है। तो हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काशी के महत्वपूर्ण घाटों का लाइव सचित्र दर्शन। आइए देखते हैं बाढ़ का क्या कुछ स्थिति है, कैसा माहौल है, आखिर क्या चल रहा है काशी के घाटों पर। आज दुर्गा माँ का दिन है, प्रसिद्ध कल रात्रि माता का दर्शन पूजन क्रम। फिर से पानी का जल स्तर, गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। हम इस उम्मीद में आए थे कि हम शीतला घाट पर माता शीतला का दर्शन करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि अभी भी पूरा मंदिर डूबा हुआ है। माँ गंगा ने अभी भी छोड़ा नहीं है शीतला मंदिर को। मुझे लगा अभी तक भरवे पी लूँगा। पानी का जल स्तर अभी भी वैसा ही बना हुआ है। पंडित जी आटे की डाली मत करिए। यह प्रसिद्ध माता गंगा का मंदिर, जो कि बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है। कॉम ब्लॉग आया हुआ है शीतला घाट पर। दशाश्वमेध घाट भी मैंने आपको दिखाया और इसी क्रम में और भी
माता दुर्गा का मंदिर और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। काफ़ी उम्मीद से आते हैं दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन पूजन और एक जो पूजा पाठ का जो संगम है नवरात्र का, जो एक समय रहा है। हर बार नवरात्रि में पानी उतर जाता था, लेकिन अभी भी सफाई कार्य जारी है और पानी फिर से दोबारा जल स्तर बढ़ चुका है। आज सप्तम दिवस है, माता कालरात्रि का दर्शन है और हम माता काली का दर्शन करेंगे, आशीर्वचन भी प्राप्त करेंगे। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल आज इस महत्वपूर्ण काशी केटिंग ब्लॉग में आपके समक्ष काशी के सभी लाइव घाट दर्शन को करा रहा है, मंदिरों का दर्शन करा रहा है, पंडाल का दर्शन करा रहा है। दुर्गा पूजा पर जो भी दुर्गा मंदिरों का, जो भी देवी शक्ति का स्वरूप माँ दुर्गा आदि शक्ति के जितने भी पंडाल लगे हुए हैं, सारे पंडालों का दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ करने को मिलेगा। काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार शीतला घाट पर माता शीतला का दर्शन मिलेगा, लेकिन आकर भी मैं चकित हूँ कि अभी तक गंगा का जल स्तर गिरा नहीं है। तो इस बार नवरात्रि पे हमें माता शीतला का दर्शन नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो हम माता काली का दर्शन करेंगे। कई सालों बाद आज ऐसा देखने को मिला है कि नवरात्रि के भी दिनों में गंगा जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि बाहर का बहुत पानी, और जो आप इलाका देख रहे हैं उस पार का, वो मैं जूम करता हूँ, वहाँ पर देखिए अभी गवर्नमेंट ने टेंट सिटी का प्रस्ताव रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इतने बाढ़ की स्थिति में वो टेंट सिटी क्या टिक पाएगी? अभी उस पार जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पर नावें दिख रही हैं, वहाँ पर टेंट सिटी का प्रस्ताव रखा गया है। करोड़ों रुपए के टेंट वहाँ लगाए जाएंगे और बाहरी पर्यटक आकर वहाँ पर टेंट होटल्स में रूम लेंगे और गंगा का आनंद लेंगे। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो बनाया भी गया तो बाढ़ के क्षेत्र में वो सारे टेंट नहीं टिक पाएंगे। एक नया पर्यटन स्थल के रूप से जो काशी को विकसित करने का ये नवीन कार्य किया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये समझदारी पूर्वक कार्य नहीं होगा। अभी भी घूमने का 500 रुपये के अंदर दबावाला अरे दादा दादा तो फटा था यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है, दोनों जगह सबसे बढ़िया अभी आपत्ति को भी भैया बंदी को यही देखे शीतला घाट से हम लाइव हैं और माता गंगा और माता काली के दर्शन मैंने आपको कराए। आज मुझे उम्मीद थी कि माता शीतला के भी दर्शन हम प्राप्त करेंगे, लेकिन माता गंगा का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अभी तक जलस्तर न उतर पाने के कारण काफ़ी विस्मित कर देने वाला दृश्य है कि पहली बार नवरात्र पे हम दर्शन नहीं प्राप्त करता रहे माता शीतला का। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि मंदिर है कहाँ पे। जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, आइए उसका कुछ रूप हम आपको दिखाते हैं, हिस्सा जो कि गंगा जल में डूबा हुआ है। ये देखिए, ये प्राचीन बड़ी शीतला माता का मंदिर है जो कि कभी नवरात्र में इस प्रकार से डूबता नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी दुविधाओं से भरा हुआ है यह सफ़र और काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है दर्शनार्थियों को। जलस्तर नीचे न होने की वजह से दीपदान कर लीजिएगा, 20 रुपये का है, ज़्यादा पैसा का ना है। सामान यहाँ रखिए। काशी धाम में माता गंगा के पूजन और दर्शन का बहुत बड़ा महत्व रहा है और यहाँ पर नदी में पुष्पदीप अर्पित करने का बहुत ही अच्छा एक प्रथा रही है, जो कि व्यक्ति अपने अंतर मन से, एक शुद्ध मन से आकर यहाँ पर माता गंगा में पुष्पदीप अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए माता शीतला से एक अनुरोध करते हैं कि वो जीवन में उनकी हर एक बाधाओं को, हर एक कष्ट को दूर करें। इसी मंदिर पर मैं देखता हूँ कि बराबर नवमी के पूजन के समय इतनी भारी भीड़ होती है कि सारा मंदिर पूरी हलवा से गज जाता है और चलने का भी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन आज बड़ा ही
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जो ये पानी का एक जो बाधा आ गई है, ये नवरात्र के उत्सव में काफ़ी अच्छा रहा है ये मंदिर का दर्शन, जो कि हम बराबर प्राप्त करते हैं। लेकिन किसी कारणवश इस बार दर्शनार्थियों को गंगा माँ के जल स्तर बढ़ जाने के कारण बहुत ही निराश होना पड़ रहा है और काफ़ी असुविधाओं का सामना काशी की जनता को और बाहर से जो खासकर दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको करना पड़ रहा है। दर्शन पूजा का यह जो क्रम है, इसमें बड़ा ही महत्व होता है पुष्प का, एक दिए का। दिया जो है आपकी शक्ति का प्रतीक है, दीप जो है समृद्धि का प्रतीक है, दीप जो है आस्था का प्रतीक है, और दीप आपके उन्नति का प्रतीक है। इसलिए दीप जरूर जलाएं। जब भी किसी देव धाम में आएँ तो दीप और पुष्प जरूर जलाएं। और अगर वह तीर्थ नदी के किनारे स्थित हो तो निश्चित ही आप उस नदी में दीप प्रज्वलित करना कभी न भूलें। नवरात्र का यह महत्वपूर्ण महीना और आज माता कालरात्रि का महत्वपूर्ण दिन, 7वां दिन, और हमारे घाट पर यहाँ स्थित प्रसिद्ध माता काली का भी मंदिर है। आइए हम माता काली के मंदिर में दर्शन करते हैं और आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण पुजारी से देखते हैं कैसा अवसर है, कैसा संगम है और कैसा यह नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है काशी में, काफ़ी पावन महीना नवरात्र माना गया है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ कि काशी में किस प्रकार का माहौल है। निराशा दर्शनार्थियों के न आने की वजह से एक निराशा है यहाँ के दुकानदारों में। व्यावसायिक गतिविधियाँ भी लगभग सुस्त सी पड़ गई हैं और महत्वपूर्ण दर्शन स्थल इस समय एक दर्शन का केंद्र बना हुआ माता काली का यह महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर। आज माता कालरात्रि का दिन, 7वां दिवस कालरात्रि, और आज शाम को 7 बजे से अष्टमी की भी लग जाएगी और महागौरी के दर्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे आज रात से। आइए कुछ जानकारी लेते हैं कैसा रहा इस बार नवरात्र का उत्सव और पूजन सामग्रियों की बिक्री की क्या स्थिति रही। लगभग कितने यात्रियों ने नवरात्र में दर्शन किया, स्नान किया? हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। हाँ, 7वां माता कालरात्रि का दिन है और भीड़ है। आज से 3 दिन तक भीड़। शीतला मंदिर के दर्शन के लिए भी काफ़ी दर्शनार्थी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा हो। 3 दिन विशेष भीड़ होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी। हाँ, सप्तमी का दिन है माता कालरात्रि का दिवस। वो मेरे ख्याल से 8 बजे से 7-8 बजे से अष्टमी भी लग जाएगी और महागौरी माता अन्नपूर्णा का फेरी और दर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों देखने से भीड़ काफ़ी कम लग रही मुझे। उस समय थोड़ा सा समय दोपहर का हो गया तो इस समय थोड़ा कम है। शाम, सुबह शाम को भीड़ होती है। ज़्यादातर बिक्री किस चीज़ की हो रही है इस समय नवरात्र में? सभी चीज़ है, श्रृंगार का सामान माता का श्रृंगार का सामान ज़्यादा बिक रहा है। चलो अच्छी बात है। काशी के व्यापारी संवर्ग नित्य नियमित उन्नति करते रहें और माता का आशीर्वचन पर बना रहें। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी काशी की सभी गतिविधियों को और सभी धार्मिक एवं मंदिर दर्शन पूजन की गतिविधियों को बताने के लिए समर्पित है काशी का ही अपना चैनल कॉम ब्लॉग आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बड़ा ही अच्छा सहयोग किया हमारे व्यवसायी बंधु ने। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बताया कि क्या संगम है काशी में माता के दर्शन का। नवरात्रि का ये जो पर्व चला है, काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ काशी की तरफ चली आ रही है और माता के 9 विग्रह के दर्शन प्राप्त करते ये महत्वपूर्ण हमारे दर्शनार्थी माता के आशीर्वचन को प्राप्त करें। आइए अब हम माता काली का दर्शन करते हैं और आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग पे
आइए माता काली के हम चरणों को स्पर्श करते हैं। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। थोड़ी देर बाद हम फिर लाइव होते हैं।